मनीष, तुझे पता है आजकल स्टार्टअप का कितना ट्रेंड है। हर कोई अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है, लेकिन इंडिया में सही आइडिया और सही प्लान के साथ स्टार्टअप करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अमित, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सा आइडिया ऐसा हो जो मार्केट में चल सके। क्योंकि सिर्फ आइडिया होना ही काफी नहीं है, उसे एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए। तू सही कह रहा है, लेकिन इंडिया में अभी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें स्टार्टअप की बहुत संभावनाएं हैं, जैसे कि फिनटेक, एडटेक, हेल्थ टेक। इन क्षेत्रों में बहुत पोटेंशियल है। और यार, इंडिया का यंग पॉपुलेशन भी तो एक बड़ा फैक्टर है। जितनी ज्यादा युवा जनसंख्या होगी, उतनी ही ज्यादा नई सोच और इनोवेशन होंगे। और हमारे पास जो टेक्निकल टैलेंट है, वो भी काफी मददगार साबित हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन यार, ये भी समझना जरूरी है कि इंडिया में स्टार्टअप शुरू करना आसान नहीं है। यहाँ कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि फंडिंग, मार्केटिंग और सबसे बड़ी बात, ग्राहकों का विश्वास जीतना। हाँ, और सही तरह से फंडिंग जुटाना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अब तो सरकार भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से युवा उद्यमियों को बहुत मदद मिल रही है। बिल्कुल, सरकार की नीतियां अब पहले से बेहतर हो रही हैं। और यार, डिजिटल इंडिया के तहत जो बदलाव हो रहे हैं, वो भी स्टार्टअप्स के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स। इनकी वजह से छोटे व्यवसाय भी अब बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेट की पहुंच अब गांव-गांव तक है। इससे ग्रामीण इलाकों में भी स्टार्टअप्स के नए अवसर बन रहे हैं। खासकर एग्रीटेक और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित स्टार्टअप्स के लिए ये सुनहरा मौका है। हाँ, और एक और बात है, अब लोग क्वालिटी और इनोवेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस, अगर कुछ नया और बेहतर है तो ग्राहक उसे जरूर अपनाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हमें कोई स्टार्टअप शुरू करना है, तो सबसे पहले हमें एक मजबूत और यूनिक आइडिया चाहिए। और उसके बाद एक क्लियर प्लान, सही टीम और सही फंडिंग। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और लगन। स्टार्टअप्स में सफलता रातों रात नहीं मिलती। मेहनत और सही दिशा में प्रयास ही हमें मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तू सही कह रहा है अमित। अब वक्त आ गया है कि हम भी अपने आइडिया पर काम करना शुरू करें। तो चल, आज ही एक मीटिंग शेड्यूल करते हैं और अपने स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू करते हैं। डन। इंडिया में एक नया स्टार्टअप आइडिया लाने का वक्त आ गया है। डन। इंडिया में एक नया स्टार्टअप आइडिया लाने का वक्त आ गया है। सही कहा, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हमें ये समझना होगा कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस कैसे बाकी से अलग है। और इसके लिए यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, और इसके साथ ही हमें अपने टारगेट ऑडियंस की भी अच्छे से पहचान करनी होगी। जैसे उनका बिहेवियर, पसंद नापसंद, और क्या वे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा एक्टिव हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात, कस्टमर फीडबैक पर ध्यान देना। अगर हम अपने कस्टमर्स की जरूरतों और समस्याओं को समझेंगे और उन्हें समय पर हल करेंगे, तो हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बिल्कुल सही। और यार, एक और बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। आजकल डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स टूल्स के जरिए हम अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ा सकते हैं। सही कहा। और देख, अब तो एआई और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं। अगर हम इन्हें अपने स्टार्टअप में इंटीग्रेट करें, तो हम अपने कॉम्पिटिटर से काफी आगे निकल सकते हैं। सच में, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल ही हमें मार्केट में लीड दिला सकता है। लेकिन साथ ही हमें अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी ध्यान देना होगा। बजट को सही तरह से मैनेज करना और फंडिंग के स्रोतों की तलाश करना बहुत जरूरी है। और यार, एक और चीज जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो है नेटवर्किंग। अच्छे बिजनेस कनेक्शंस और मेंटर्स की गाइडेंस से हम अपने स्टार्टअप को और भी मजबूत बना सकते हैं। सही कहा, एक मजबूत नेटवर्क और सही गाइडेंस से हम अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, कभी हार न मानना। स्टार्टअप में कई बार मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें डटे रहना है। बिल्कुल, तो चल, अब देर किस बात की, हमें अपनी प्लानिंग पर काम करना शुरू करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। रिपीटिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर 9896502504 या 8814923951। नमस्कार।